Hello friends, this is Shreya here again. Today we will be discussing about wealth creation. Wealth creation का एग्जैक्ट मतलब क्या है और ऐसी कौन सी 5 स्टेजेस है जिससे आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। आपका पैसा अगर कोई डेड असेट में पड़ा है, इसका मतलब आप पहले भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो, आज भी सेम ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो और आपको नहीं लगता है कि फ्यूचर में भी आपको जो ग्रोथ होनी चाहिए पैसे की, अगर वो जो नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका पैसे के वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। सो वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है? वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये है, एक होता है कि यू अर्न इनकम बाय वे ऑफ सैलरी और बाय वे ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस, एनीथिंग। बट when you create an asset, when you create a wealth, that is what called wealth creation. एक आम भाषा में बताऊं तो पहले अगर आप 1 BHK में रह रहे थे, अभी आप 2 BHK में रह रहे हो, बाद में आप 3 BHK में रहोगे, आपके असेट मल्टीप्लाई हो गए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स आपके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मतलब जीरो से आप एक अलग स्टेज पे जा रहे हो, विच यू हैव क्रिएटेड इट, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। सो आइए देखते हैं स्टेप नंबर 1। इट्स नॉट वॉट यू अर्न, इट्स वॉट यू सेव। इसका मतलब ये है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसमें से कितना सेव कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से कि आपका इतना इतना सैलरी है तो इसमें से कितना परसेंटेज आपका एक्सपेंस होना चाहिए, कितना परसेंटेज आप सेव करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये लिंक यहाँ पे आपको दिखेगी, आप क्लिक कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक डाली है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी कि कितना परसेंटेज ऑफ योर मंथली इनकम यू शुड सेव। सो कम बैक टू स्टेज नंबर 1। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम और श्याम। राम ऑल्सो अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, श्याम ऑल्सो अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, बट राम सिर्फ 10% ऑफ हिज अर्निंग्स सेव करते हैं, दैट इज 10,000, और श्याम 20% डबल सेव कर रहे हैं, विच इज 20,000। सो 10,000 मंथली इन्वेस्ट करेंगे राम और 20,000 मंथली इन्वेस्ट करेंगे श्याम। तो ऑब्वियस है जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा डेफिनेटली उसका वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होगा। लेट्स टॉक अबाउट स्टेज नंबर 2। इट्स नॉट व्हाट यू सेव, इट्स व्हाट यू इन्वेस्ट। अभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेविंग मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट में पैसा डालते हो जो आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन गारंटीड रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट में आप अपना पैसा लगा रहे हो। गारंटीड रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट आपको 5, 6, 7% देंगे, नॉन गारंटी आपको लॉन्ग टर्म में 12 to 15% दे सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल ले, अगर 10,000 पर मंथ जैसे राम ने इन्वेस्ट किया था अपने लास्ट एग्जांपल में, 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 10 ईयर्स। अगर आप पैसा सेव कर रहे हो तो 6% के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 10 साल के बाद 16.5 लाख आपके पास जमा होगा। पर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वही आपका अप्रोक्सीमेटली 23 लाख प्लस जमा होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो आपका पैसा या इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आपका पैसा इन्वेस्ट करना, सेव नहीं। स्टेप नंबर 3, इट इज नॉट वॉट यू इन्वेस्ट, इट इज हाउ वेल यू इन्वेस्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना ये स्टेज, बिकॉज जनरली यही स्टेज में कई सारे लोग गलती करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट्स। इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट्स में शेयर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, यूलिप पॉलिसीज आती हैं, PMSs आते हैं, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने के पहले आपने कितनी जानकारी ली है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अगर यही हम एग्जांपल ले राम और श्याम का, राम ने
ये जाना, पहले 2 रूल अप्लाई किए। पहला रूल था कि आप कितना ज़्यादा सेव कर रहे हो पैसा, तो उन्होंने अच्छा खासा सेव किया। सेकंड रूल ये था कि आप सेव या इन्वेस्टमेंट कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किया जो एक इक्विटी का ऑप्शन है। पर थर्ड रूल में उन्होंने गलती की। उन्होंने क्या किया, वो जो पैसा है वो उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर शेयर में अपना पैसा लगा लिया। अनफॉर्चुनेटली 10 साल के बाद वो शेयर इतना नहीं चला, कंपनी बंद पड़ गई और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यही मिस्टर बीट या शाम ने क्या किया, उन्होंने एक ही जगह पे अपने पैसे नहीं लगाए, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया आपके इन्वेस्टमेंट को। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जाना कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना मेरा रिस्क मैं कम से कम लूँ, कैसे मैं स्टेगर्ड इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे अच्छा बेनिफिट होगा। वो हिसाब से उन्होंने एक गाइडेंस लेके, एक एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट किया और उनको 12 to 15% रिटर्न मिले। और स्टेज नंबर 4, अब तक अगर 3 स्टेज में आपने गलती नहीं की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप ये स्टेज पे गलती करोगे। This stage says that it's not where you invest and how invest, it's all about how long you invest. कई सारे लोगों को मैंने देखा है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी, जनरली जब मार्केट डाउन जाता है एक इमोशनल हम हो जाते हैं जब हमें दिखता है कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा कम हुआ है। लास्ट मंथ ही मैंने देखा था इतना था, अभी मार्केट डाउन गया इतना हो गया है, या फिर 3 साल हो गए मेरा पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, इससे अच्छा तो एफडी में होता था तो बढ़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। पर आप मुझे ऐसा लगता है कि आपका ज़रूर टाइम और आप इन्वेस्ट करना, आपके नॉलेज में आपको ये पता ही होना चाहिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज एक्सेलेंट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब मैं कम से कम 10 साल बोल रही हूँ, मैं टैक्सेशन वाला लॉन्ग टर्म नहीं बात कर रही हूँ। 10 साल अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट रखा तो आपको डेफिनेटली बेटर देन बॉन्ड्स रिटर्न मिलते हैं। जनरली डबल डिजिट में आपके रिटर्न्स आपको आते ही है। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर की बात करें तो 1 साल में ही कई सारे लोगों का डबल इन्वेस्टमेंट हुआ है, पर मैं अगर एवरेज आउट करूं, क्योंकि हर साल लास्ट ईयर जैसा नहीं होता है, तो अगर आप एवरेज आउट करें तो आपको 12 to 15% रिटर्न इक्विटी में 100% मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। तो ये बहुत ज़रूरी है आप आपका पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के चढ़ाव उतार से डरे नहीं। और आप एक 1 वीक पहले ही रामदेव अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया है, उसके ऊपर वो इंटरव्यू था और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे 1995 से लेके आज तक 4-5 बार उन्होंने Y2K, हर्षद मेहता, अभी जो कोरोना आया तो 4-5 बार उन्होंने वो मार्केट का फॉल देखा और 4-5 बार लिटरली उनका इन्वेस्टमेंट आधा हो गया, पर फिर भी कैसे उन्होंने वेल्थ क्रिएशन किया, एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बताया। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे, तो प्लीज डू इन्वेस्ट इन द नॉलेज। स्टेज नंबर 5, ये लास्ट स्टेज है ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ये स्टेज ये बोलता है कि जो 4 स्टेज अभी हमने देखे वो आपको पूरे के पूरे फॉलो करने हैं। मतलब ऐसा नहीं करना है कि 4 में से मैं एक फॉलो करूं तो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको ये चारों के चारों स्टेज फॉलो करने हैं तो ही आपका वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। एक क्विक 5 थिंग्स टेक अवेज आई विल डिस्कस दिस विथ यू। नंबर 1, आपको प्लानिंग करना है बहुत अच्छी तरह से फॉर द वेल्थ क्रिएशन। नंबर 2, आपको लॉन्ग टर्म ये फ्रेज आपके मन में एकदम फिक्स करनी है, बिकॉज वेल्थ क्रिएशन क्विक नहीं बनता है, वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। नंबर 3, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो जिससे आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छी तरह से होगा। नंबर 4, आप इमरजेंसी फंड्स के लिए रेडी रहना, बिकॉज कोरोना जैसा कोई भी सिचुएशन अगर आगे आता है तो आपको ये जो वेल्थ क्रिएशन का पैसा है वो वहाँ यूज ना करना पड़े, वो एक सेग्रीगेट करके उसको बाजू में रखना, बाकी का पैसा आप वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हो। और नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन यू, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, इन्वेस्ट इन द एडवाइस। आप एक अच्छा राइट एडवाइस ले लो
ताकि आपका वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस एक स्मूथ प्रोसेस हो जाए। और हमेशा ध्यान रखना कि पैसा कमाने के चक्कर में आप आपका पीस ऑफ माइंड को लूज मत करना। पीस ऑफ माइंड शुड बी एट द हायर लेवल एंड नेक्स्ट मनी एंड एवरीथिंग कम्स। सो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।